अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिर्चर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से। भाई पाकिस्तान टीम जा रही है वेस्ट इंडीज, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे आईसीसी के हवाले से, उन्होंने अच्छी खबर दे दी है ओडीआई को लेकर। क्या खबर है भाई, बड़ी गुड न्यूज है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। शाहिन अफरीदी अब आपको एक और लीग में दिख सकते हैं, वो कौन सी लीग है बल्कि दिखेंगे उसमें, उसके बारे बात करेंगे। बेसबॉल का एरा हुआ एंड, पहले गया कप्तान अब गया कोच, क्या कहानी हुई है जरा इसके बारे बात करेंगे। इंडिया के ऊपर भाई बहुत प्रेशर है अगेंस्ट जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के पास एक स्लाइटली सा चांस और होप अलाइव है। जो आपने खेलने के लिए जाना है, आपको पता है कि होने के लिए जा रहा है अमेरिका के अंदर, जो है वो होने के लिए जा रहा है ओलंपिक्स, तो वहां पर आपने जाना है, तो वो उसके लिए क्या कहानी आ रही है सवाल से बात करेंगे। होल्डर के हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया भाई, किस फॉर्मेट से चले गए वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यू कोच हायर कर लिया है, कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेकर जाना। बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब फाइनली पाकिस्तान का जो कैंप लगा हुआ था पिंडी में वो इख्तिताम पजीर हो गया। अब कल जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो रही है वेस्ट इंडीज के लिए। भाई देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का बहुत बड़ी असाइनमेंट है, जहां पर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जाना है। बाबर आजम की कोचिंग में पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर रही है। पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ था रावलपिंडी में, जहां पे पाकिस्तान टीम ने 2 दिन का एक प्रैक्टिस मैच भी खेला, जिसमें एक की कप्तानी बाबर ने की, आगा ने खेली, एक में आगा ने की। हमने देखा कि सरफराज अहमद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और भी बाकी मीडिया के लिए कहा कि खाली आप व्यू कर सकते हो, इंटरव्यूज खाली आज और कल के लिए अवेलेबिलिटी थी। और फाइनली अब पाकिस्तान टीम की रवानगी होने के लिए जा रही है कल। बहुत टाइम से जो क्रिकेट फैंस हैं वो ऑलमोस्ट तरस ही गए हैं क्रिकेट के लिए, एक्शन के लिए, चाहे व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो। तो फाइनली पाकिस्तान टीम अपनी एक लंबी छुट्टियों के बाद अब कल रवाना हो रही है वेस्ट इंडीज के दौरे में। वेस्ट इंडीज ऑलरेडी बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रहा है, उस पर अभी आगे जाके बात करेंगे। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का भी मैच था, वो भी वेस्ट इंडीज ने अपने नाम किया। लेकिन अली साहब, अब पाकिस्तान टीम की कल रवानगी है, उसमें पाकिस्तान टीम एक जो है वो प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। उसके बाद पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज के साथ एक टेस्ट मैच और उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच खेलेगी। तो तैयारियां पूरी हैं और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान अच्छा करेगी। याद रहे कि वेस्ट इंडीज टीम ने श्रीलंका को 1-0 से 23 साल के बाद टेस्ट सीरीज हराई है। तो वेस्ट इंडीज की टीम एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और कोच डैरिन सैमी ये बताते हैं कि हमारा जो फोकस है अब वो टेस्ट क्रिकेट पर भरपूर है और अब उनकी असाइनमेंट है पाकिस्तान के साथ और देखते हैं कि क्या होगा। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो ओडीआई को लेकर जो है वो आईसीसी ने अच्छी खबर दे दी है। आपको हमने बताया था पिछले दिनों के, खबर ये आ रही है कि आईसीसी जो है वो ओडीआई को शायद रिड्यूस कर दे, 40 ओवर तक जो है उसको लेकर आए। लेकिन भाई, और हम साथ आपको ये भी कह रहे थे अगर ऐसा करता है तो ये डिजास्टर साबित हो सकता है। लिहाजा आईसीसी ने ओडीआई के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करने का फैसला किया है, जिसका ये मतलब है कि भाई ओडीआई जो फॉर्मेट है वो 50 ओवर में ही होगा। कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये मैं समझता हूं कि खुशखबरी होगी, क्योंकि जब हमने ये रिपोर्ट खबर भी दी और जब ये खबर आई, एक बड़े अखबार ने ये खबर दी थी और उसने ये रिपोर्ट किया कि जो एजेंडास हैं आईसीसी का, उनमें ओडीआई फॉर्मेट के साथ भी छेड़खानी के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं और बहुत ज्यादा छेड़खानी होने जा रही है। छेड़खानी का मतलब यह है कि पूरा फॉर्मेट को खराब कर दिया जाएगा। हमने पहले भी बात की थी कि आप जरूर तब्दीली कीजिए ओडीआई फॉर्मेट में, डिफरेंट आपके पास आप कोई रूल्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि या तो ओडीआई फॉर्मेट को 40 ओवर का कर दिया जाएगा, या दूसरा प्रपोजल यह है कि 20-20 ओवर की 2 इनिंग्स खेली जाएंगी, इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, वो फिर एक क्रिकेट खराब हो जाएगी। वो आप ओडीआई को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खराब कर दोगे। अच्छा, पहले जो वनडे एक फॉर्मेट खेला जाता था, अगर आप 80s की बात कर लो, उस टाइम तो ये 60 ओवर का मैच होता था। वनडे मैच जो 50 ओवर का होता है वो 60 ओवर का था, उससे कम करके इसको 50 कर दिया गया। लेकिन ठीक है, 50 ओवर जब आपने किया तो उस टाइम क्रिकेट को आप थोड़ा सा तेज करना चाहते थे। लेकिन अब चूंकि अगर अभी आप मजीद इसको छोटा करोगे तो ऐसा लग रहा है कि फिर आप खराबत की तरफ लेके जाओगे। फिर वो ऑलरेडी उस टाइम आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं थे, अब आपके पास छोटा फॉर्मेट है T20। अगर आपको कम क्रिकेट खेलनी है तो T20 फॉर्मेट ऑलरेडी मौजूद है। उस टाइम ऐसा था कि कोई छोटा फॉर्मेट था नहीं, टेस्ट था या फिर आपके पास 60 ओवर का ओडीआई मैच होता था, इसलिए उसको महदूद कर दिया गया था। लेकिन अब आपको अगर छोटा मैच खेलना है तो 40 ओवर की जरूरत नहीं है भाई, फिर आप हिसाब से T20 खेलो, जिसको खराब करने से बेहतर है ओडीआई कि अगर कोई टीम इंटरेस्टेड नहीं है तो T20 फॉर्मेट आपके पास है। तो अब हमारे पास ये अपडेट आ रही है और क्रिक बज़ ने ये खबर छापी है, उनके एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी और उन्होंने कंफर्म कर दिया है, क्योंकि आपको पता है
आईसीसी इस टाइम सारा इंडियन ही, अगर आप देखो, सेटअप चला रहा है। 99% इस टाइम आईसीसी में कभी भी इतना इंडियंस नहीं था जितना इस टाइम इंडियंस है। और चूंकि क्रिक बस भी आपको पता है कि इंडिया की ही एक प्लेटफॉर्म है, तो सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आसानी होती है कि अगर आपकी दोस्ती जारी होती है तो आपको जरा ज्यादा अच्छे बता देते हैं। तो आईसीसी में अब सारे इंडियन है, तो क्रिक बस के पास पहले खबर पहुंच जाती है। उनके जो एक आईसीसी के ओहदेदार थे उन्होंने बता दिया, तो अब ये कंफर्म हो गया कि ओडीआई के साथ छेड़खानी नहीं की जा रही, और ये अच्छी बात है। देखो, मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कीजिए, कोई मसला नहीं है। जैसे एक बैटिंग पावर प्ले होता था कि 30 ओवर के बाद कभी भी जो बैटिंग टीम है वो पावर प्ले ले लेती थी। दाऊद साहब, ये T20 की अगर आप बात कर लें थोड़ा सा, तो मुझे तो T20 छोटा लगता है। आप 50 को भी छोटा करने पे तुले हुए। T10 की तो अप्रूवल ही नहीं देनी चाहिए थी आईसीसी को, जो उन्होंने अप्रूवल लीगों को भी कराने की दे दी, वो तो बहुत बड़ी ज्यादती है। T20 को भी 25 ओवर का होना चाहिए, 25 ओवर कम से कम होना चाहिए, ताकि आपका फॉर्मेट आगे बढ़े। अगर कोई टीम आउट हो रही है तो वो दोबारा कम बैक कर सके। और यही रीजन है कि जो T10 क्रिकेट जब पेश की गई आईसीसी के पास, माफ करें, अब आप मुझे तो बताएं। आईसीसी ने T10 क्रिकेट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, और ये बहुत अच्छा काम किया। T10 अगर 10 ओवर की बात करें, 10 ओवर में तो तीसरा चौथा बैट्समैन पैड बांधता रहेगा तो ओवर खत्म हो जाएंगे। वो अगर आपने T10 कराना, आप टेप बॉल जो है आप उसमें आप टेप बॉल में इसको रखिए, आप उसको प्रमोट कीजिए, और टेप बॉल में आपने 10 ओवर खेलने हैं, 6 ओवर खेलने हैं, वो ठीक है। ये जो आपकी पूरी प्योर क्रिकेट है, ये 20 ओवर्स इनफ है। इससे नीचे आप अब गेम को नहीं लेके जा सकते। ऊपर जा सकते, नीचे नहीं जा सकते। वो गेम खराब हो जाएगी, फिर वो गेम नहीं रहेगी। ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट मैं देखूंगा ना, ये जितने लोग बोलते हैं ओडीआई बोरिंग है, ये वो जैसी 50 ओवर वर्ल्ड कप 2027 आना है, लोगों ने तरस तरस के देखना है। लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं आईसीसी वो सारे उठाएगा, और उसमें कहा जा रहा है कि होगा। जैसे WTC है, उसके वाले से बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है। उसमें 2 टायर सिस्टम पे भी बात होगी, और अगर 2 टायर सिस्टम अप्रूव नहीं होता तो कहा यह जरूर जा रहा है कि जो WTC की टीम्स की तादाद है वो यकीनन तौर पे लग रहा है कि बढ़ाई जाएगी। बाकी 2027 के वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ बड़े फैसले लिए जाने हैं, और फिर कुछ खबरें ये भी हैं कि जो कैनेडियन टीम के ऊपर सस्पेंशन लगी हुई है, कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में भी वो बरकरार रहेगी, उस पर कोई उनके ऊपर उनको छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके मामलात खराब थे, तो वो स्टिल रहेगी। तो ये जो मामलात है और भी काफी सारे मुद्दे हैं, उनके ऊपर उसी तरीके से बातचीत की जाएगी। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है शहनशाह अफरीदी के हवाले से। और अपडेट दाऊद साहब शहनशाह अफरीदी के हवाले से ये आ रही है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है अब वो लंका प्रीमियर लीग में हो गया है। यानी शहनशाह अफरीदी आपको जो है लंका प्रीमियर लीग में जो है खेलते हुए दिखेंगे। किस फ्रेंचाइज के साथ हुआ है जी उनका? देखिए, लंका प्रीमियर लीग में शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कैंडी रॉयल्स की टीम है, उसके लिए शाहीन खेलेंगे। याद रहे कि लंका प्रीमियर लीग का आगाज 17 जुलाई से श्रीलंका में हो रहा है, और अब शाहीन शाह अफरीदी को भी दिखेगी। हाँ जी, वो भी दिखेगी। और मजे की बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी तो अब खुली लीग्स खेलेंगे, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो जिस कैटेगरी में है वो वनडे और T20 वाले फॉर्मेट की कैटेगरी है, जिसका नाम BC है। तो वहां पर अब आपको खुली अब आप लीग्स जो वो खेलने की आपको इजाजत मिल जाएगी। कैटेगरी के नाम तो सोच के रखना, लेकिन अब आपको खुली अब आपको अलाउ किया गया कि आपने जितनी लीगें खेलनी है इस कैटेगरी में, ठीक ठाक उनको लीग्स मिलेंगी, तो कोई इशू नहीं है। और अब वो लंका प्रीमियर लीग में भी एक्शन में दिखाई देंगे। अगर बिग बैश का होगा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी जाएंगे, उनको जो मिलेगा वो अब जाएंगे। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है ब्रेंडन मैकलम के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि इंग्लैंड ने भजन जो ब्रेंडन मैकलम थे उनको अब जो है वो सैक कर दिया है। इंग्लैंड ने उनको जो है वो टेस्ट से इलादा कर दिया। और आपको पता है कि बेन स्टोक जो है ये भी चले गए थे, और इन दोनों का जो मिलकर जो डोयो था वो बड़ा शानदार था, और उसने इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट को बड़ा अरूज बख्शा। बैस बॉल करके जो इन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को जो एक नई बुलंदियों की तरफ लेकर गए। लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी राय जुदा कर चुका है जिनसे। देखिए, बिल्कुल फैसला हो गया है। पहले तो बेन स्टोक्स का पहले ही फैसला हो गया था कि वो टेस्ट क्रिकेट क्या तमाम क्रिकेट को खैर बात कह रहे हैं, और अब आज फैसला ले लिया इंग्लैंड ने। कल जो है वो इंग्लैंड ने इंडिया को 4-0 से व्हाइट वॉश किया, और बहुत ही शर्मनाक किस्म की हार भारत को जरूर मिली, और बड़ी सेलिब्रेशन चल रही थी। लेकिन साथ ही इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया कि अब ब्रेंडन मैकलम सिर्फ ODI और T20 यानी व्हाइट बॉल के ही सिर्फ कोच रहेंगे। जो रेड बॉल है वहां पर वो किसी और कोच को जो है वो लगाएंगे। और आई थिंक ये फैसला ठीक भी है। मैकलम को काफी टाइम दिया गया, और अब कुछ टाइम से इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंसेज है वो बड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है रेड बॉल में। और अभी न्यूजीलैंड से भी ये कुछ खास नहीं कर सके, तो ठीक है आप किसी और को कोच लगा लें, लेकिन व्हाइट बॉल में आपको अप्रोच चाहिए मैकलम वाली एग्रेसिव सोच। आपको ये ODI और T20 में ज्यादा अच्छी लगेगी। तो उनको कहा गया कि ODI और T20 में वो कोचिंग करेंगे, और उनको बरकरार रखा जाएगा। 2027 वर्ल्ड कप तक उनको खुली छूट दी गई है कि आप रखें, उसके बाद फिर दोबारा से फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलहाल फुल फोकस अब मैकलम का ODI पर होगा। अलबत्ता टेस्ट में अब वो कोचिंग नहीं करेंगे, यानी कि जो पाकिस्तान
और इंग्लैंड की सीरीज है, उससे पहले इंग्लैंड अपना नया कोच लगाएगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है इंडिया के हवाले से, और खबर जो है ये सामने आ रही है कि भाई जिम्बाब्वे अब जो है इंडिया ने चले जाना है और जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया ने सीरीज खेलनी है। इस टाइम इंडिया बहुत ज्यादा प्रेशराइज है, क्योंकि इंडिया की अगर आप बात करें आयरलैंड से 2-0 हो गया, फिर अगर इंग्लैंड से बात करें तो 5 मैच हुए, एक में बारिश हो गई, 4-0 यहां पर हो गया, यानी कि 7 में से अपने 6 मैचेस वो हार चुके हैं। और अब उनका दौरा है जिम्बाब्वे जो है वो शुरू होने जा रहा है, जो कि लगभग 23 जुलाई को उनका जो है वो पहला मैच जो है दौरा जिम्बाब्वे का जो है वो खेला जाएगा। तो दाऊद साहब कितना प्रेशर में इंडिया और ये पाकिस्तान को बेनिफिट हो सकता है? देखिए बिल्कुल 23 जुलाई से इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज का आगाज होगा। 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को 3 T20s हैं। अभी ओडीआई अलबत्ता उन्होंने इंग्लैंड से खेलने हैं, जो उनकी ओडीआई की टीम है वो इंग्लैंड में ही मौजूद रहेगी। जाहिर है अभी वो ओडीआई पहले खेलेंगे और उसके बाद फिर जो बाकी जो प्लेयर अगर T20 का पार्ट है वो चले जाएंगे। लेकिन नहीं साहब, इस टाइम इंडियन टीम इंतहाई ज्यादा प्रेशर में नजर आ रही है। अच्छा, कुछ तो तब्दीलियां भी की जा रही हैं उनके स्क्वाड में भी, और ऐसा लग रहा है कि सर मंडवाते ही ओले पड़े, किड्सम बहुत ज्यादा हो रहा है। रवि बिश्नोई को पहले हटा दिया गया था, उनको दोबारा स्क्वाड में लाया जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती अनफिट हो रहे हैं, हर्षद राणा जो हैं वो भी अनफिट हैं, वो भी बाहर हो रहे हैं। उनकी एक प्रिंस जो है उनको दोबारा से टीम के अंदर शामिल किया जा रहा है। लेकिन अली साहब, जो बुरी खबर इंडिया के लिए आ रही है वो ये आ रही है कि जिम्बाब्वे जिस तरह की अच्छी टीम बनी हुई है, अगर जिम्बाब्वे दोबारा से इंडिया को हरा देता है, जैसे हमने देखा आयरलैंड और इंग्लैंड ने फुल प्रेशराइज किया, और अभी तक इंडिया यूके की सरजमीन में एक जीत को तरस रही है। बदतरीन रिकॉर्ड्स, हर एक मैच के बाद कोई नए रिकॉर्ड्स बन जाते हैं गुजरते दिन के साथ। लेकिन इंडिया अगर जिम्बाब्वे से भी हार जाता है तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होने के लिए जा रहा है डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए। आईसीसी ने शायद सोचा नहीं था, जय शाह ने कभी सोचा नहीं था कि अगर हम एशिया से एक ही टीम रखें। असूलन ये होना चाहिए था, हम बार बार ये बात कर रहे थे कि एशिया से 2 टीमें होनी चाहिए थी, क्योंकि एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे इंडिया का टॉप पे है, पाकिस्तान सेकंड पे है, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारी बड़ी टीम से एशिया की। एशिया में तो आपको 4-5 बड़ी टीम नजर आती हैं। बाकी देखो, अगर अफ्रीका में इकलौता आपको साउथ अफ्रीका नजर आता है, यूके वाले रीजन में पूरा आपको ये बाकी यूरोप और यूके को आप मिला लो, वहां पे आपको इकलौता इंग्लैंड नजर आता है, मुकाबला ही नजर नहीं आता। ये एक ऐसा रीजन है जहां पे आपको बहुत सारी एशियन टीम्स अच्छी नजर आती हैं। असूल ये होना चाहिए था कि जैसे फीफा में भी होता है या बाकी में भी होता है कि कुछ जो बड़े कॉन्टिनेंट्स की टीम ज्यादा होती हैं, छोटे कॉन्टिनेंट्स की टीम्स कम होती हैं, तो आपको एटलीस्ट ये होना चाहिए था कि एशिया की टॉप 2 टीम्स आएंगी और बाकियों की एक, कुछ इस तरह से सेटअप बनाना चाहिए था। लेकिन उनको पता था जय शाह को कि इंडिया तो एशिया पर ऊपर ही रहेगी, तो उन्होंने इस वजह से ठप्पा लगा दिया था। लेकिन अब चीजें खराब होती हुई नजर आ रही है। अगर इंडिया जिम्बाब्वे से हारता है, 2-1 हारता है, या कुछ और जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे टॉप 10 में नहीं है, इसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग ऑलरेडी कल नंबर 1 जा चुकी है, नंबर 2 पे आ गए। और अब मसला यह आ रहा है कि अगर इंडिया दोबारा हारती है तो मजीद उनका डिक्लाइन आएगा, और यह पाकिस्तान के लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर इंडिया मजीद नीचे आती गई रैंकिंग में, और अगर पाकिस्तान को हल्का फुल्का जीत के भाई 5वीं पे आ गई या इंडिया 6ठे पे अब आ गई, तो उस सूरत में पाकिस्तान ओलंपिक्स की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन राउंड में जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फिलहाल इंडियन टीम शदीद प्रेशराइज है। भारत में एक आप कह लो कि ट्रेंड बना हुआ है, टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि गौतम गंभीर को हटाया जाए, गौतम गंभीर को निकालो, वो क्यों आए हुए हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बात की जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि ऐसे प्रेशर सिचुएशन में अगर इंडिया जिम्बाब्वे जाती है तो उनके लिए चीजें इतनी आसान होने वाली नहीं है। अय्यर के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया एज अ कैप्टन, और मजे की बात यह कि उन्होंने बुरा नहीं खेला एज अ कैप्टन। ये सीरीज उसमें बहुत अच्छा खेला, कमाल बैटिंग भी की, छक्के भी मारे, सारा कुछ किया, लेकिन अदर टीम परफॉर्म ही नहीं कर पाई था। हाँ, लेकिन उन्होंने भी एक आध मैच में किया था, लेकिन ऐसी कोई बहुत इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेली। 80 भी बनाया था, खेलने मतलब बाकी भी कुछ नहीं कर इंपैक्ट में अगर आप देखो जो हैरी ब्रूक ने जो कमाल इनिंग खेली है, जैसे तो प्लेयर भी नहीं है ना, लेकिन अपनी इस्तात से ज्यादा बेहतर खेला उन्होंने। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट आ रही है होल्डर के हवाले से। तो होल्डर ने जो है वो ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। काफी लंबे अरसे तक जो है इन्होंने वेस्ट इंडीज को संभाले रखा, काफी खिलाड़ी आए गए, कोई किधर जाता रहा, कोई लीगें खेलता रहा, कोई कुछ करता रहा। जब वेस्ट इंडीज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, होल्डर टेस्ट T20 होगा, होल्डर आएगा, ओडीआई होगा, होल्डर जाएगा। हर जगह के ऊपर दाऊद साहब इन्होंने होल्डर ने काफी टीम को संभाला। देखिए बिल्कुल जो होल्डर हैं उन्होंने फाइनली ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। डेरिन सैमी जो हेड कोच है उन्होंने कंफर्म किया और उन्होंने कह दिया कि अब होल्डर ओडीआई फॉर्मेट में मजीद वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। 159 विकेट्स इन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी करते हुए ली हैं, जबकि 2237 रन ओडीआई इंटरनेशनल ने बनाए हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर आप इनको कह सकते हो, बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई है। ऐसा बॉलर भी, बैटिंग करते हुए भी जब भी इनको मौका मिला इन्होंने करके दिखाया। अपनी कप्तानी में इन्होंने वनडे में वेस्ट इंडीज के लिए काफी कुछ करके दिखाया। तो 159 विकेट्स और 2237 रन बनाकर
इन्होंने अपने इस फॉर्मेट को एंड कर दिया। अलबत्ता अपडेट ये दिया डैरिन सैमी ने कि ये रेड बॉल यानी कि टेस्ट के लिए स्टिल अवेलेबल रहेंगे और जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का स्क्वाड होगा उसमें भी पॉसिबल तौर पे होल्डर टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल रहेंगे, प्लस वो T20 भी खेलते रहेंगे। अच्छा अली साहब, इसके अलावा वेस्ट इंडीज और आपकी जो न्यूजीलैंड है उसका फर्स्ट ओडीआई मैच खेला गया, जहां पर वेस्ट इंडीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और वो आपको बताया कि वर्ल्ड कप 2027 की क्वालिफिकेशन के लिए बड़ी मैटर करती है। तो वेस्ट इंडीज ने फाइनली जो न्यूजीलैंड है उसको शिकस्त दे दिया पहले ओडीआई में, और अगर वेस्ट इंडीज जीतती है तो रैंकिंग क्योंकि न्यूजीलैंड की अप है और वेस्ट इंडीज अगर अपने आप को टॉप 8 में रखती है तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वेस्ट इंडीज अपने आप को अलाइव रखे हुए और पहला ओडीआई मैच उन्होंने जीता। न्यूजीलैंड ने पहले बारी करते हुए 267 रन बनाए, जहां वो 49.5 ओवर्स में एक बॉल ही रहती थी, बहरहाल वो ऑल आउट हो गए। वेस्ट इंडीज की तरफ से विल यंग जो ओपनर थे 49 रन बनाए, डैरिल मिचेल ने 65 रन बनाए 73 गेंदों पे। और उसके बाद जब वेस्ट इंडीज चेस करने के लिए आया तो हमने देखा कि वेस्ट इंडीज की तरफ से जो कार्टे हैं जो नंबर 3 पे बैटिंग करने आए उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की बैटिंग की और 95 रन बनाए, 112 गेंदों पे 2 छक्के 10 चौके मारे, जबकि शाई होप कप्तान ने भी कैप्टन नॉक खेली, 87 रन की नॉक खेली जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे, सिर्फ 92 गेंदों का सामना किया। इस तरह से वेस्ट इंडीज ने 48.5 गेंदों पे ये टारगेट को चेस कर लिया, सिर्फ उनके 3 खिलाड़ी आउट थे। इस तरह से 7 विकेटों से ये 268 रन का टारगेट वेस्ट इंडीज ने चेस करके ना सिर्फ ये पहला मैच जीत लिया बल्कि अपनी जो रैंकिंग है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर कर रहे हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के फील्डिंग कोच के हवाले से। तो हमने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान के जो फील्डिंग कोच है वो रिजाइन कर गए हैं। अब उनकी जगह के ऊपर जो पाकिस्तान है उन्होंने अपने नए फील्डिंग कोच को जो है वो हायर कर लिया है। मंसूर अमजद को जो है दाऊद साहब हायर कर लिया गया। देखिए बिल्कुल आपको पता है कि मैकडरमोट हैं, वो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो अब जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान के फील्डिंग कोच के फराइद अंजाम देंगे और पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। अब वो मंसूर अमजद साहब को दोबारा लगा दिया गया, लेकिन ऐसे लगा कि सिर्फ और सिर्फ पीसीबी ने पूरा पारा करने की कोशिश की गई है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगाई, उनके पास ही होते हैं मंसूर अमजद साहब, साथ ही काम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कोई कोच नहीं आ रहा, मैकडरमोट जा रहे हैं, चलो जी इनको लगा दो, और मंसूर अमजद साहब को जो है वो लगा दिया। क्योंकि जो आपके माइक हैसन कोच हैं वो मैकडरमोट को बड़ा लाइक भी करते थे, उनके साथ बड़ा अच्छा उनका एक बॉन्ड भी बना हुआ था और वो बड़ा सपोर्ट करते थे माइक हैसन। लेकिन मैकडरमोट अब क्योंकि चले गए तो अब पीसीबी ने बस मंसूर अमजद को पूरा पारा करने के लिए लगा दिया। चलें जी, अल्लाह करे मंसूर अमजद भी जो कुछ बेहतर कोचिंग जो है इनके लिए करें पाकिस्तान के लिए। तो चलें, उम्मीद करें आज हमारे शॉप का आपको पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं अमजद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।